नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त बीएल मेहरा एक बार फिर से हाजिर हूँ एक और नया किस्सा लेकर। आज हम जिस विषय पर बात करेंगे वह है बीकानेर के जूनागढ़ किले की। आज हम आपको बताएंगे बीकानेर के जूनागढ़ किले के इतिहास के बारे में। तो दोस्तों बने रहिए वीडियो के आखिर तक। दोस्तों, इस किले का निर्माण राजा राय सिंह ने 1588 से 1593 के बीच करवाया। दोस्तों, फर्स्ट जो गेट है जहां से हम एंटर होते हैं किले के अंदर, उसे कहते हैं कर्णपोल, और कर्णपोल के जस्ट आगे जो दूसरा गेट है उसे कहते हैं दौलतपोल। दौलतपोल के प्रवेश द्वार पर ये जो आप निशान देख रहे हैं, ये यहाँ की सती रानियों के निशान हैं। और इस गेट की बनावट आप देख सकते हो कि नुकीली कीलें लगाई हुई है कि हाथी इन गेटों को तोड़ ना सके। और ये विशालकाय बुर्ज बने हुए हैं। यहाँ पर हम अंदर की तरफ जाते हैं तो हमें एक और गेट मिलता है जिसे हम कहते हैं फतेहपोल। और फतेहपोल के अंदर भी इस प्रकार बड़े गेट लगे हुए हैं और उन पर भी नुकीली कीलें लगी हुई है। इसके अंदर जैसे ही हम जाते हैं तो अंदर जाने के बाद हमें सामने की साइड में मिलता है रतनपोल। और रतनपोल के राइट में जो सामने दिखाई दे रहा है वो दो हाथी हैं, और इन हाथी के ऊपर जो लोग बैठे हैं वो है यहाँ के महान सेनापति जयमल और फत्ता। दोस्तों, ये जो हाथी की मूर्तियाँ हैं ये अकबर द्वारा इनकी वीरता से प्रसन्न होकर ये दोनों मूर्तियाँ बनवाई हैं। यहाँ से हम अंदर प्रवेश करते हैं, इसे कहते हैं सूरज पोल। सेम उसी प्रकार इस पोल पर भी बड़े बड़े दरवाजे लगे हुए हैं और इन पर भी नुकीली कीलें हैं। यहाँ से हम जैसे ही अंदर प्रवेश करेंगे तो ये यहाँ पर छोटा सा मंदिर, और इस साइड में ये कुछ चित्र लगे हुए हैं। और ये गुंबद आप देख सकते हो, बहुत ही शानदार गुंबद बने हुए हैं। यहाँ से जैसे ही हम अंदर एंटर करेंगे तो ये खुला महल का प्रांगण आपके सामने है, और महल की जो शोभा है वो आपको दिखाई देने लग जाएगी। यहाँ पर अंदर जाने से पहले टिकट लेना पड़ता है, उसी टिकट के द्वारा हम अंदर यात्रा कर पाते हैं। यहाँ पर प्राइवेट वाहनों की पार्किंग की जाती है। यहाँ पर आप अपना वाहन खड़ा करके इस दुर्ग के अंदर प्रवेश कर सकते हैं। प्रवेश करने का टिकट 50 रुपये है, और यहाँ पर बना म्यूज़ियम जिसकी स्थापना करनी सिंह जी ने की थी 1961 में, उसका टिकट 30 रुपये है। 30 रुपये और 50 रुपये टिकट देकर आप अंदर जा सकते हैं। ये जो आप सीढ़ियों का जो जिग-जैग सिस्टम देख रहे हैं और यहाँ की स्थापत्य कला देख रहे हैं, ये महाराजा गंगा सिंह द्वारा आधुनिक जर्मनी से डिज़ाइन की गई है। यहाँ से हम किले के अंदर प्रवेश करते हैं। ये स्लैब किले के अंदर जाने के लिए बनी हुई है, और यहाँ पर जितने भी दर्शक जाते हैं उनके लिए गाइड की व्यवस्था है जो कि निःशुल्क है। ये डिज़ाइन स्लैब पर पानी नीचे उतरने के लिए बनाया गया है। इस स्लैब पर महाराजा गंगा सिंह के
घोड़े और रथ से अंदर प्रवेश किया जाता था। यहाँ काफ़ी दर्शकों की भीड़ लगी रहती है। यह महल का विशेष प्रांगण है जिसके अंदर काफ़ी दर्शक इधर उधर घूमते रहते हैं और यहाँ से महल प्रारंभ होता है। यहाँ से अंदर एंटर होते ही हमें चंद्र महल की झलक दिखलाई पड़नी स्टार्ट हो जाती है। यहाँ पर जितनी भी ये बारीकी से की गई कारीगरी है ये सब चूने से की गई है, जो आप वाइट कलर की देख रहे हो। और ये शायद राजा और महारानियों के लिए कुछ पानी और तालाब के ऊपर ये छतरी वगैरह बनाई गई है। इस किले का निर्माण राय सिंह ने 30 जनवरी 1588 को नींव रखी और इसका निर्माण 5 जनवरी 1594 को करनी सिंह के देखरेख में पूरा हुआ। ये है दोस्तों अनूप महल, जो सोने की पत्ती चित्रों के लिए प्रसिद्ध है। इसके अंदर 24 कैरेट गोल्ड और मौसमी फलों के रंगों से चित्रण किया गया है। दोस्तों यहाँ पर कई महल बनवाए गए हैं। ये अनूप सिंह जी का सिंहासन था। इस सिंहासन पर अनूप सिंह जी विराजमान होते थे और ये जो ऊपर छत में डिज़ाइन है वो भी लकड़ी का है। यहाँ पर महाराजा गंगा सिंह के टेबल और सोफ़े वगैरह लगे हुए हैं जो कि 24 कैरेट गोल्ड से बने हुए हैं। यहाँ पर कुछ ये शस्त्र दिखाई दे रहे हैं। ये सभी अस्त्र और शस्त्र यहाँ पर पूजा के दौरान, ये बालाजी का मंदिर है, इसी मंदिर में पूजा के दौरान इन पर जो श्रद्धालु होते थे वो नंगे पांव चलकर अपनी भक्ति दिखाते थे। ये किलें बहुत ही नुकीली होती है और यहाँ से अंदर एंटर करते हैं तो ये फिर एक खुला प्रांगण आता है जहाँ से रानियाँ नीचे हो रही सभा को देखा करती थी। ये झरोखे हैं, यहाँ से नीचे राजपाट का कार्य जो भी होता था वो सब ध्यान से देखा करती थी रानियाँ। यहाँ से हम बाहर की तरफ आते हैं तो एक खूबसूरत सा बगीचा हमें दिखाई पड़ता है। यह बगीचा महाराजा गंगा सिंह के द्वारा विस्थापित किया गया था और यहाँ से जो पीछे दिखाई दे रहा है ये पुराना जो यहाँ के सेनापति वगैरह रहा करते थे उनके लिए महल था। ये यहाँ पर झूले हुआ करते थे जिन पर बहुत ही लकड़ी की बारीकी कारीगरी की गई है। और यहाँ से हम आपको बताते हैं अंदर चलते हुए ये महाराजा और महारानी के सोफ़े लगे हुए हैं, यहाँ पर वो विश्राम करते थे। और यहाँ पर कई महल बने हुए हैं, जैसे चंद्र महल चूने के प्लास्टर के
उत्तम चित्रों के कारण प्रसिद्ध है। अनूप महल सोने की पत्तियों के चित्रों के लिए प्रसिद्ध है। शीश महल शीशे के कलर और दीपक से रोशनी के लिए प्रसिद्ध है। और कर्ण महल मुग़ल बादशाह औरंगज़ेब के द्वारा बीकानेर के राजाओं को मनाने के लिए प्रसिद्ध है। इस किले का पुराना नाम चिंतामणि था। वर्तमान में 20वीं शताब्दी में इसे जूनागढ़ या जूना किला मतलब पुराना किला कहा जाने लगा। इसके बाहर 1.2 किलोमीटर लंबी दीवार है। ये इमारतें हमारी संस्कृति और वास्तुकला को दर्शाती है। इतिहास में किसी गैर शासक के प्रयास का जिक्र भी मिलता है। मुग़ल शासक कामरान ने इसे एक बार हथिया लिया था, लेकिन 24 घंटे के भीतर उसे ये गढ़ छोड़कर जाना पड़ा। 1818 में एक संधि के दौरान ये गढ़ अंग्रेज़ों के अधीन हो गया और इस पर अंग्रेज़ों का आधिपत्य हो गया। इस किले में आगरा, दिल्ली और लाहौर के महलों की झलक दिखाई पड़ती है। यह किला लाल पत्थर से बना हुआ है जो कि दुलमीरा से लाया गया था। दुलमीरा राजस्थान के लूणकरणसर तहसील में स्थित एक जगह है जहाँ से लाल बलुआ पत्थर निकलता है। इसी लाल बलुए पत्थर से इस महल का निर्माण किया गया था। इस महल में जो दीवारों पर प्लास्टर किया गया है ये चूने और मिट्टी के मिश्रण से किया गया था। तो दोस्तों ये तो थी जूनागढ़ किले के बारे में बातें। अभी हम चर्चा करेंगे जूनागढ़ किले के अंदर रखे अस्त्र और शस्त्र के बारे में। दोस्तों यहाँ पर जितने भी युद्ध में प्रयुक्त होने वाले हथियार थे वो सभी यहाँ पर सार संभाल से रखे गए हैं। ये जो आप बंदूकें देख रहे हो ये अलग अलग डिज़ाइन की उस टाइम की बंदूकें हैं जो यहाँ के सेना लड़ाई में इस्तेमाल करती थी। ये कुछ देसी और कुछ विदेशी बंदूकें हैं। ये अलग अलग डिज़ाइन हैं इन बंदूकों के जो चलाने में कंफर्टेबल हुआ करते थे। और ये कोई बॉक्स वगैरह है जिसके अंदर कोई सामान वगैरह रखते थे। यहाँ पर दर्शकों की काफ़ी भीड़ रहती है। ये कुछ बर्तन भी रखे गए हैं हथियारों के पास में। और यहाँ से ऊपर की ओर हम देखते हैं तो काफ़ी बारीकी से जो कलाकृति है वो पत्थरों पर की गई है और कुछ चूने के लेप भी किए गए हैं। यह है दोस्तों महाराजा गंगा सिंह का सिंहासन। यहाँ पर बैठकर राजा गंगा सिंह सभा लगाते थे। और ये जो चेयर आप देख रहे हो इन चेयरों पर यहाँ के मंत्री बैठा करते थे। दरबार में ये 4 पोल हैं जिन पर ये पूरा दरबार खड़ा है। और ये है दोस्तों तीर। और यहाँ पर धनुष भी दिखाया गया है। और ये तीरों के अलग अलग डिज़ाइन हैं। इन डिज़ाइनों से ये तीर के आगे पत्ती लगाई गई थी। और ये ओरिजिनल धनुष है
जिस पर ये तीर लगाए जाते थे। ये है दोस्तों हाथ से पकड़कर किसी को मारने वाले छुरे, जो सामने प्रतिद्वंदी को मारकर अपनी जान की रक्षा कर सकते थे। इन्हें बोलते हैं दोस्तों कटार। ये कटार भी युद्ध में प्रयुक्त होती थी और इन कटार के बाद में ये है जो गदा जैसी दिखाई पड़ रही है, ये भी अपने समय में लड़ाई में प्रयुक्त होती थी। ये है दोस्तों महाराजा गंगा सिंह का जैकेट जो वो पहनकर लड़ाई किया करते थे। ये लोहे की जंजीरों से बना हुआ है और इसका डिज़ाइन ऐसे है कि महाराजा को कोई चोट ना लगे। ये है दोस्तों लड़ाई में प्रयुक्त होने वाले हेलमेट, बाजूबंद और ये शरीर कवच, और ये इधर फिर बाजूबंद और ये नीचे फिर हेलमेट। ये दोस्तों महाराजा गंगा सिंह जब दरबार में कोट पहनकर बैठा करते थे तो ये कोट उसी टाइम का है। ये लड़ाई में प्रयुक्त होने वाले कुल्हाड़ी, और ये दोस्तों चाकू या जिसे हम छुरा कहते हैं। इन छुरों की अलग अलग खासियत है, सभी पर अलग अलग डिज़ाइन बने हुए हैं। किसी पर भेड़ का चित्र है, किसी पर घोड़े का, किसी पर मोर का, और कोई बिल्कुल पानी जैसा दिखाई पड़ता है। ये सभी चित्र इन कटार के पीछे वाले भाग पर बनाए गए हैं। यहाँ से आगे चलते ही ये ऊपर जो डिज़ाइन नुमा आप देख रहे हो, ये यहाँ पर राजा को विशेष प्रकार से किसी द्वारा भेंट किए गए थे। ये सितारों से बने हुए डिज़ाइन हैं जो दीवारों पर लटका रखे हैं। ये एक फूल के आकार का डिज़ाइन है। ये सभी कपड़े से बने हुए डिज़ाइन हैं। ये जैसे स्टार का डिज़ाइन है। यहाँ से हम आगे चलते हैं तो दोस्तों ये देखिए, ये लकड़ी पर विशेष प्रकार का डिज़ाइन है जो हिमाचल से तैयार करके और मंगवाया गया था। यहाँ पर अंदर देखते हैं कि ये सभी महाराजा गंगा सिंह की पोशाकें हैं जो वो पहनते थे। आज भी दोस्तों ये सभी पोशाकें सुरक्षित और संभाल कर रखी गई हैं। ये उस टाइम का रेडियो या कोई यंत्र रहा होगा जिसके बारे में हम नहीं जानते। ये उस टाइम का पंखा है, ये उस टाइम की टेबल और चेयर है, ये डाइनिंग टेबल है खाना खाने के लिए। ये पीछे महारानी साहिबा की ड्रॉवर बॉक्स और शीशे हैं। ये सोफ़ा है महाराजा के बैठने के लिए, और ये ऊपर फिर वही डिज़ाइन। ये अभी हम आपको दिखाते हैं यहाँ पर जितनी पालकियाँ थी जो महाराजा और महारानी के लिए निकाली गई थी। उससे पहले हम आपको दिखाते हैं ये सभी जो मूर्तियाँ हैं ये यहाँ पर रखी गई हैं। ये सभी देवी देवताओं की भक्ति का दृश्य दिखाती है। ये है पालकी जिसके अंदर महारानी बैठकर जाती थी। ये अलग अलग डिज़ाइन की पालकियां हैं जिनमें महारानी साहिबा बैठकर जाती थी, और ये महाराजा की पालकी है। ये ऊंट पर रखने वाले पिलान हैं जिस पर 3 आदमी बैठ सकते थे, और ये हाथी पर रखने वाला बॉक्स है जिसे हाथी पर रखकर ले जाया जाता था। और इसके आगे
ये जो आप देख रहे हो ये महाराजा का रथ है, जिसके ऊपर महाराजा बाहर निकलते थे। यहाँ से आगे फिर एक पालकी दिखाई पड़ती है जो महारानी की प्रतीत होती है। ये सभी राजाओं की, रानियों की जो पालकी है वही है। इन्हें 4 या 6 या 8 आदमियों द्वारा उठाकर कंधों पर ले जाया जाता था। और ये पालकियों के ऊपर कुछ डिज़ाइन भी किए गए हैं लकड़ी के, जो कि आज के समय में कर पाना असंभव सा प्रतीत होता है। ये महाराजा गंगा सिंह की हाथ में भाला लिए हुए चित्र है। और ये फिर कोई पालकी आ गई और यहाँ पर ये जो पैंथर 2 दिखाए गए हैं। पैंथर के बाद ये फिर राजगद्दी दिखाई गई है, ये फिर पैंथर दिखाए गए हैं, ये फिर बैठने के लिए कोई चेयर वगैरह है। ये यहाँ पर रखे जहाज़ के बारे में विवरण है जो आप आराम से देख सकते हो। ये यहाँ पर एक पुराने टाइप का जहाज़ रखा गया है जिस पर कभी महाराजा गंगा सिंह सैर किया करते थे। इस जहाज़ को महाराजा आने जाने में प्रयुक्त किया करते थे। ये बहुत ही लाइट वेट है। इस प्रकार पायलट आगे चलाता था और पीछे महाराजा बैठे रहते थे। ये फाइबर से बना हुआ है। ये है तो दोस्तों महाराजा गज सिंह ने जोधपुर के सोजती गेट से जीती थी। अगर आप भी कभी जूनागढ़ किले तक पहुंचते हैं तो आप भी हमारी विरासतन संस्कृति को देखना न भूलें। दोस्तों ये थी हमारी आज की वीडियो। ऐसे और वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और आप अपने सुझाव हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें। एक बार फिर से आपसे मुलाकात होगी ऐसे ही एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए अलविदा।